और चलिए खबरों को देखेंगे विस्तार से और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जगदलपुर से ये खबर आ रही है, जहां पर किरंदुल के बीच, जगदलपुर और किरंदुल के बीच मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इसके 23 वैगन और 3 इंजन टकरा गए। किरंदुल से ये विशाखापट्टनम की तरफ ट्रेन जा रही थी, इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। डिलमिली के पास ये हादसा हुआ है। रिलीफ ट्रेन को मौके पर रवाना कर दिया गया है। वोल्टेयर स्टेशन से भी कर्मचारी रवाना कर दिए गए। दुर्घटनाग्रस्त इलाका जो है ये नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। और सबसे पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो बता रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर और किरंदुल के बीच ये दुर्घटना हुई है और ये मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 23 वैगन और 3 इंजन इसके टकराए हैं। किरंदुल से विशाखापट्टनम की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। विनोद, रिलीफ ट्रेन को मौके पर भेज दिया गया है, लेकिन ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और इसके पहले भी नक्सलियों ने यहाँ पर ट्रेन पर वारदात करने की कोशिश वो कर चुके हैं। हालांकि ये काफी वक्त हो गया ऐसी घटना को। क्या इस घटना के पीछे भी उनका हाथ माना जा सकता है क्या? देखिए, रेलवे के अधिकारी इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, चूंकि ये इलाका भले ही ढिलमिली का जो इलाका है वो नक्सली इलाके में गिना जाता हो, लेकिन चूंकि मालगाड़ी जो है वो लूप लाइन पर थी और ढिलमिली के यार्ड में थी और ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस घटना से इनकार कर रहे हैं कि किसी तरह की नक्सली घटना है। ये जरूर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि मालगाड़ी की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा थी और चूंकि लूप लाइन भी थी और अचानक ड्राइवर को समझ में आया होगा कि लूप लाइन में गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि लूप लाइन में गाड़ी जाएगी तो इस तरह के ओवरटेक करने में दिक्कत होगी और मेन पटरी पर नहीं होगी। यही वजह है कि अभी फिलहाल कयास से ही लगाए जा रहे हैं कि ड्राइवर के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक का उपयोग किया गया होगा, फिर अचानक ब्रेक लगाया होगा, जिसके चलते जो है मालगाड़ी इस तरह से डिरेलमेंट हुई है। और चूंकि गाड़ी के 23 वैगन्स जो हैं वो पूरी तरह से मैदान में जा गिरे हैं, आपस में टकरा गए हैं और 3 इंजनों को लेकर के ये लॉस लेकर के मालगाड़ी जा रही थी, तो आपस में 3 इंजन भी टकराए हैं। यानी हादसा काफी बड़ा है। हालांकि ये अच्छी बात रही है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर जो सामने बातें आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि या तो इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया या फिर अचानक से ब्रेक लगाया गया, जिसके चलते इतनी बड़ी ये घटना हुई है। जी, कितना नुकसान इस घटना में हुआ है, इसमें क्या लदा हुआ था मालगाड़ी में, कुछ ये भी जानकारी निकल कर आएगी? देखिए, इससे पहले भी रेलवे को अरबों रुपए का नुकसान जो है वो 29 तारीख को मंगलवार को जो रेल हादसा हुआ था टनल में, जब मालगाड़ी डिरेल हुई थी, उसमें भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। और चूंकि इस मालगाड़ी के भी जो जितने वैगन हैं उसमें ये कहें कि अयस्क लदा हुआ था और वो सारा का सारा जमीन पर बिखर चुका है। काफी ज्यादा जो वैगन है वो डैमेज हुए हैं, इंजनों को नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान भी अरबों रुपए का है। फिलहाल अभी एग्जैक्ट जो है आंकड़ा सामने नहीं बता पा रहे अधिकारी, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये भी नुकसान जो रेलवे का है वो अरबों रुपए का हुआ होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये या तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से या तुरंत ब्रेक लगाने की वजह से यह हादसा हुआ माना जा रहा है। हालांकि अभी जांच होगी तो और चीजें इसमें साफ होंगी। अच्छी बात यह रही कि इसमें जनहानि नहीं हुई। और भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2 अफसरों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री की नाराजगी आज सामने आई थी। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जो हुई इसमें नाराजगी मुख्यमंत्री ने जताई थी, जिसके बाद गाजगिरी है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद कार्रवाई हुई है। कटनी एसपी को हटा दिया गया है तो ग्वालियर निगम कमिश्नर को भी हटा दिया गया। तत्काल प्रभाव से दोनों को हटा दिया गया है। सीएम ने आज ही बैठक में नाराजगी जताई थी। दोनों अधिकारियों पर मुख्यमंत्री नाराज हुए थे और अब ये कार्रवाई की शक्ल में ये बात देखने को मिल रही है। कटनी के एसपी को हटा दिया गया है तो ग्वालियर निगम कमिश्नर को भी हटा दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 2 अफसरों पर गाज गिरी है। आज ही कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इसमें मुख्यमंत्री बड़े सख्त तेवर में नजर आए थे और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अलग अलग अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए थे और इसी दौरान मुख्यमंत्री नाराज हो गए थे। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कटनी एसपी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी और ग्वालियर निगम कमिश्नर से भी उन्होंने सवाल जवाब किए थे। उन काम में लापरवाही पर उन पर भी नाराजगी मुख्यमंत्री जता चुके थे। तो दोनों पर यह कार्रवाई हुई और तत्काल प्रभाव से दोनों को हटा दिया गया। दोनों अधिकारियों पर मुख्यमंत्री नाराजगी जता चुके। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। शरद, इसके पहले भी हमको याद है मुख्यमंत्री के सख्त तेवर देखने को मिले थे और एक अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया था। आज भी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक ली उसमें मुख्यमंत्री काफी एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने आज जब नाराजगी जताई उसके बाद हमने देखा है कि कार्रवाई हो गई, 2 अफसरों पर गाज गिरी।
हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। और दरअसल इसकी पीछे की वजह भी ये है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी तो उसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खास तौर से ग्वालियर निगम कमिश्नर जो हैं उनसे इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि वहां पे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनके वेतन को में देरी हुई थी और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निगम कमिश्नर की है। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान ही फटकार लगाई और ये कहा था कि इनकी छुट्टी की जानी चाहिए, क्योंकि जो वेतन रोकना और खासतौर से सफाई कर्मचारियों का ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उसी का असर है कि जैसे ही कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हुई, करीब 8 घंटे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली मुख्यमंत्री की, जैसे ही खत्म हुई उसके तुरंत बाद ही उनको हटाने की जो कार्रवाई है वो कर दी गई। इसके साथ ही कटनी के जो एसपी हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की थी और उनके खिलाफ भी इस तरीके का एक्शन हुआ है। तो इससे पहले भी आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब 9 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी और कलेक्टर एसपी को एक लेके हटाया गया था। निश्चित ही ये सख्ती मुख्यमंत्री की कितनी असर करेगी बाकी अधिकारियों पर और कितना मैसेज जाएगा कि लापरवाही किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कड़ाई का संदेश हाल ही में कुछ ही वक्त के भीतर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह एक्शन लिया है, कड़ाई वाला संदेश पहुंच गया होगा अफसरों पर कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पोस्टर फाड़ने पर लोग भड़क उठे। हिंदू संगठन के लोग भड़के हैं। राम जन्मभूमि का यह पोस्टर लगा हुआ था और रेस्टोरेंट संचालक पर यह आरोप है, रेस्टोरेंट संचालक पर यह आरोप है कि पोस्टर उसने फाड़ दिया। भंवरकुआं थाना इलाके की यह घटना है। हालांकि ये आरोप ही लगाया, अभी साफ नहीं हो पाया कि ये पोस्टर फाड़ा किसने है। लेकिन इंदौर से ये बड़ी खबर, यहाँ पर लोग जमा हो गए, भड़क गए और इकट्ठा हो गए, नाराजगी जताने लगे हैं। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला है। इंदौर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम जन्मभूमि का ये पोस्टर लगा था और ये फट गया या फाड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही इस पोस्टर को फटा हुआ देखा गया, हिंदू संगठन के लोग भड़क उठे। राम जन्मभूमि का ये पोस्टर था और आरोप लगा है कि रेस्टोरेंट संचालक पर कि उसने ये पोस्टर फाड़ा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच होगी तब साफ हो पाएगा। लेकिन भंवरकुआं थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। और विकास इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या अपडेट विकास इस मामले में मिल पा रहा है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट संचालक पर आरोप लगा था, क्या उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है रेस्टोरेंट संचालक पर? बिल्कुल पुनीत, जिस प्रकार से जानकारी पूर्व में मिली थी कि राम जन्मभूमि आयोजन को लेकर के एक कार्यालय भंवरकुआं थाना इलाके के खंडवा रोड पर बनाया गया था और इसी के पास में एक रेस्टोरेंट था। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक ने इस पर आपत्ति ली थी कि उनके दुकान को इसमें हानि हो रही है और वहां उनके प्रॉपर ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने वहां पर लगे हुए झंडे, बैनर, पोस्टर वहां से हटा दिए थे। जानकारी मिली है कि उन्होंने पोस्टर को फाड़ा भी था। हालांकि ऐसा कोई दृश्य में वहां प्रतीत नहीं हुआ और इसी बात को लेकर गहमा गहमी का माहौल निर्मित हुआ। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हुई। हिंदू संगठन के लोग नाराजगी जताते हुए वहां एकत्रित हुए थे। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां तैनात किया गया और मामले को शांत कर दिया गया। हालांकि ताजा स्थिति यही है कि मामले जो स्थिति है वो फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है पुनीत, और जो भीड़ मौके पर इकट्ठी हुई थी उन्हें समझाइश देकर मौके से रवाना कर दिया गया। हालांकि इसमें कुछ जो विजुअल्स हमें प्राप्त हुए हैं, जो वीडियो मौके से मिले हैं, उसमें कुछ पथराव जैसी जानकारी भी प्राप्त हो रही है। हालांकि कौन थे वो लोग और किसने इसको अंजाम दिया, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल पड़ताल की बात कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी पूरे मामले में विवेचना की बात कही है, अपनी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया है कि आखिर घटना क्या हुई थी और किस तरह की इसमें जांच की जाएगी। पुनीत, शुक्रिया विकास। और ये जो तस्वीरें आई हैं, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना पुलिस का काम है और ये तस्वीरें जो हैं वाकई में चौंकाने वाली जरूर है। लेकिन पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि स्थिति को काबू में कर लिया गया है। शुक्रिया विकास। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में पैसे के लेन देन को लेकर व्यापारियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार पुलिस पर वसूली का आरोप लगाते हुए माधवगंज थाने में धरने पर बैठ गए और थाना प्रभारी को हटाने की मांग करने लगे। तो कांग्रेस विधायक के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता थाने के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कार्रवाई की है। सेवा दल के पूर्व मुख्य संगठक पर यह कार्रवाई की गई है।
सत्येंद्र यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर उन पर यह कार्रवाई की गई है। पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया सत्येंद्र यादव को। यह एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से निकलकर आ रही है। कार्रवाई की गई है और कार्रवाई की गई है सेवा दल के पूर्व मुख्य संगठक पर सत्येंद्र यादव। इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत यह कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि और भी क्या कार्रवाइयां होंगी कांग्रेस में, क्योंकि इसको लेकर काफी वक्त से सवाल भी उठ रहे थे कि कांग्रेस क्या भीतर घाटियों पर कार्रवाई करेगी। अभी यह बड़ी खबर इस वक्त, सत्येंद्र यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। और मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालाघाट में 100 से ज्यादा नक्सलियों की आमद के बारे में जानकारी मिली है। इंटेलिजेंस की तरफ से यह इनपुट आया है। घुसपैठ के इंटेलिजेंस को इनपुट मिल गए कि 100 से ज्यादा नक्सली मध्य प्रदेश में बालाघाट वाले इलाके में वहां दाखिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से ये नक्सली यहां दाखिल हुए हैं। झारखंड के हार्डकोर नक्सली बताए जाते हैं और बड़ी वारदात करने की यह फिराक में है। मंडला, बालाघाट, सिवनी के पुलिस अलर्ट पर आ गई है और बीते 2 महीनों में 5 नक्सलियों पर कार्रवाई के बाद मूवमेंट बढ़ गया है। एमपी में बड़ी वारदात करने की फिराक में ये नक्सली माने जा रहे हैं। के बाद आपका स्वागत है। खबर असरदार आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि बिल पर रिलायंस की तरफ से आज बयान दिया गया। आधिकारिक रूप से यह बयान आया है और रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा भी नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है। रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन भी नहीं ली गई है। रिलायंस ने यह बयान दिया है और साथ ही सप्लायर किसानों से एमएसपी पर ही खरीदारी हो और आगे भी खेती के लिए जमीन नहीं खरीदी जाएगी, ये भी कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया है कि सप्लायर किसानों से एमएसपी पर ही खरीदारी हो, किसानों से सीधे खरीद नहीं है। ये रिलायंस की तरफ से बयान आया। विपक्षी पार्टियां और कुछ तथाकथित बिचौलिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और इस प्रकार उद्योगपतियों के हाथ में जमीन चल जाएगी, उद्योगपति जमीन ले लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये लोकतांत्रिक देश है और फिर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की, गरीबों की, आम आदमी की सरकार है। किसी कंपनी को नाम से बाई नाम घेरेंगे तो कंपनी तो स्वतः ही मना करेगी और कंपनी ने जब कुछ किया ही नहीं है तो मना ही करने वाली है। भारत सरकार किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, वो तो देश के किसानों की सरकार है और किसानों के बारे में निर्णय लेने वाली सरकार है। लेकिन जो विपक्ष हैं और तथाकथित लोग हैं वो किसानों को सही रास्ता और सही गाइडलाइन देने की बजाय केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं। कृषि सुधार और कृषकों के हित के जो कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं उसके बारे में भी उनका यही मंतव्य है और इसीलिए वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। रिलायंस को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। आज तो रिलायंस ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, वो एमएसपी पर ही खरीदेंगे। तब तो सब कंफ्यूजन खत्म हो गए। मुझे लगता है कि इस तरह से देश में गुमराह करने वाली राजनीति देश को तोड़ने वाली ही है। कृषि सुधार को लेकर जो 3 कानून सरकार ने बनाए हैं उनका सच तो यही है कि इसमें व्यापारी को काम करने का अवसर मिलेगा। व्यापारी काम करने मैदान में आएगा तो किसान को और ज़्यादा अच्छे अवसर मिलेंगे अपनी कमाई को बढ़ाने के। और उसमें जिनका नाम रिलायंस और अडानी का ले रहे थे कि इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो ये सच सामने आ गया है कि रिलायंस जैसी कंपनी ने स्वयं आके कह दिया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी तक नहीं उतरे हैं। निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में उनका क्लेरिफिकेशन आने से अब नया चित्र हमारे सामने आ गया है। किसान आंदोलन जिस रूप में चालू हुआ था और जिस स्वरूप में आज सामने है, तो उसमें कारपोरेट हाउस को विरोध करने वाले ही कारपोरेट सेक्टर के अंदरूनी कंपटीशन के शिकार तो नहीं हो गए, ये सवाल खड़ा हो गया। और इसलिए हमारे किसान नेताओं को इन सब चीजों से बचना चाहिए और वार्ता जो हो रही है उसको सार्थक दिशा में ले जाएं। जो लोग हमको
और प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रिलायंस से जोड़कर देखते हैं, अब उनकी आंखें खुलनी चाहिए। ये आई ओपनर उनका एक प्रकार से डिक्लेरेशन है। ये भ्रम की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती रही है, लेकिन जिस तरीके से रिलायंस ने सामने आकर, चूंकि रिलायंस का नाम बार बार लिया जा रहा था, रिलायंस, अंबानी, अडानी का नाम लेकर कांग्रेस राजनीति करती है, लोगों को भरमाती है, डराती है किसानों को, तो मुझे लगता है कि आज रिलायंस का जो वक्तव्य है, जो रिलायंस जो सामने आकर कहा है, ये कांग्रेस की राजनीति का अंत है और लोगों के सामने ये एक्सपोज हो गया है कि जो कांग्रेस है वो केवल राजनीति करने के लिए ही इस तरह के भ्रम फैलाती है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी होते रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है, भले उस पर कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें एक मजबूत लिखा पढ़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। और यदि रिलायंस ने इस पर अपना कोई स्पष्टीकरण दिया है तो ये एक अलग विषय है, लेकिन इस पर किसी भी तरह का भ्रम फैलाना ये विपक्षियों का एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। और जितने भी बिल आए भी किसानों के संदर्भ में, उन बिलों से किसानों को कहीं नुकसान नहीं है, यह मैं बहुत दृढ़तापूर्वक कहता हूं और पूरे प्रदेश के किसानों से अपील करता हूं कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम में न। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में खबरों का सफर है। This news